सन्मान्य गिरीश लवटे, छत्रपती चषक काका प्रीमियर लीग 23 मे 2022 या भव्य दिव्य अशा ऐतिहासिक क्रिकेट प्रीमियर लीग मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। स्वराज्य वॉरियर या संघाच्या संघ मालकांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे। स्वराज्य वॉरियर्स विवेक पुरी, निलेश शिरसाट, रोशन शिंदे, आपणास विनंती, आपण या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे। धन्यवाद। नासिक रोड के एक स्कूल नंबर 125 हेलो इस मैदान पर उपस्थित, दरअसल जिसे मुक्तिधाम का मैदान कहा जाता है। यस, प्ले ऑन सर। पहला मुकाबला छत्रपति चषक 2022 काका नाना प्रीमियर लीग, तकरीबन 2 वर्षों से जिसका इंतजार था, सभी नासिककर ही नहीं बल्कि नासिक के एतराफ से बहुत सारे लोग जिसकी प्रतीक्षा, और पहले ओवर की पहली गेंद पर बिग ब्लो। पहले ओवर की पहली गेंद और पहले ओवर की पहली ही गेंद पर आघात लगा है खरजुल वॉरियर्स को। संदीप केदारे स्वयं आए थे गेंदबाजी करने के लिए। क्रांति युवा फाउंडेशन की ओर से पहले ओवर में ऑनर भी हैं, खुद संदीप केदारे ऑनर भी हैं क्रांति युवा फाउंडेशन के। काका नाना प्रीमियर लीग 2022 मुक्तिधाम का मैदान, नासिक की धरती पर टेनिस क्रिकेट में नाइट में आयोजित होने वाला एकमात्र सबसे बड़ा इवेंट। और इस इवेंट में इस समय जितने मान्यवर मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जितने स्पेक्टेटर्स यहां पर आए हैं मुकाबला देखने के लिए, तथा यूट्यूब के माध्यम से अभी तक जितने लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडल तथा लौटे फैमिली की ओर से। इस बीच संदीप केदारे सामने वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अपने सफल ओवर की अगली गेंद लेकर और उनकी गेंद का मुकाबला करने वाले हैं मुरली जाधव। संदीप केदारे शिवसेनेचे झुंजार असे नेते अजयजी बोरस्ते यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं शिवसेना नेते राजू अण्णा लवटे, नगरसेवक सूर्यकांत लवटे यांच्या वस्तीने हार्दिक स्वागत। अजयजी बोरस्ते यांचा सत्कार या ठिकाणी मंचावर संपन्न होत आहे। खूप खूप स्वागत। तसेच वाळेकर एम्पायर संघाचे संघ मालक वैभव भाऊ वाळेकर यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आहे। वैभव भाऊ वाळेकर, गोसावी, अमोल भाऊ गोसावी, आपल्या दोघांना विनंती, या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपण आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे। वैभव भाऊ वाळेकर, अमोल भाऊ गोसावी, दोघांना विनंती, या ठिकाणी आपला सत्कार स्वीकारायचा है। धन्यवाद। पहले ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। इस बीच ये गेंद प्रदीप पाटिल गेंद को घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, इस टाइम स्ट्रोक हुआ। फॉलो थ्रो में गेंद फील्ड कर ली गई संदीप केदारे द्वारा। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। कुल मिलाकर 3 गेंदें इस ओवर में अब तक की जा चुकी हैं। 1 रन वाइड के रूप में आया था, जबकि 1 रन बनाकर मुरली जाधव ने अपना खाता खोला। इस बीच संदीप केदारे राइट आर्म राउंड द विकेट अगली गेंद के साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन पाटिल को उछाला गेंद को हवाई रास्ते से फील्डर गेंद के नीचे, और इसके साथ ही विकेट नंबर 2।
जो लोग YouTube के माध्यम से अपने मोबाइल पर इसका आनंद ले रहे हैं वो एक्शन रिप्ले देख सकते हैं। संदीप केदारे की पिछली गेंद इतनी शॉर्ट नहीं थी जितनी शॉर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रदीप पाटिल। दोनों ओपनर्स बिना खाता खोले पैवेलियन में लौट गए हैं खरजुल वॉरियर्स के। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अमित नेटावटे और प्रदीप पाटिल। एकमात्र रन अभी तक जो बल्ले से आया वो बनाया गया था मुरली यादव द्वारा, जबकि वाइड के रूप में एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बनाया है। कुल मिलाकर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी संदीप केदारे द्वारा। ऋषिकेश घोड़के नए बैट्समैन मैदान में पहुंचे हैं प्रदीप पाटिल की जगह लेने के लिए। टेनिस क्रिकेट में एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं यंगस्टर्स ऋषि घोड़के। प्रदीप केदारे का एक सफल ओवर और राइट हैंड बैट्समैन के लिए एक बार फिर अपने 5-6 कदम के रनअप के साथ तैयार होते हुए सामने वाले छोर से केदारे की अगली गेंद घुमाया, गेंद जा रही है मिड ऑन की दिशा में। वाइडिश मिड ऑन पर गेंद फील्ड की जा रही है। सिंगल रन यहां पर प्राप्त कर लिया जाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन बनाकर अपना खाता खोल लिया है। 3 रन कुल मिलाकर इस समय स्कोर है पहले ओवर में। फील्ड पर यदि नजर डाली जाए तो 2 खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे से बाहर रखे गए हैं उसमें डीप एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट। ऑफसाइड की फील्ड, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर और मिड ऑफ। डीप एक्स्ट्रा कवर के रूप में ऑफसाइड में एकमात्र एक खिलाड़ी। इस बीच संदीप केदारे की अगली गेंद, शॉट गेंद, ब्यूटीफुल शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट, ग्लोरियस शॉट ऑन 4 रन्स। शॉट या ठिकाणी नाशिक महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ कर्मचारी उदूभाऊ धोंगडे यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आपल्याला या ठिकाणी या क्रीडांगणावर ही क्रिकेट टूर्नामेंट भरवण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे। उदूभाऊंना विनंती आपण करायचंय। उदूभाऊ धोंगडे कृपया मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारा। पहले ओवर का खेल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान पर 7 रन खरजुल वॉरियर्स का। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बिना खाता खोले वापस लौटे हैं। नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका देखा गया था मुरली यादव के बल्ले से स्क्वायर कट के रूप में। देखिए गेंदबाज का नाम नहीं आया है। दूसरा ओवर शुरू होने वाला है। आइए चलते हैं मेरे साथी सम्माननीय संदीप बोराड़े जी के पास। धन्यवाद मुंडाजी। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 7 धावा। शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइडला खेळून काढलाय, लॉंग ऑन रीजन, अप्रतिम स्ट्रोक, चेंडू सरळ जातोय वाईडिश, लॉंग ऑन रीजन, सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार। ऋषी घोडकेच्या बॅटमधून आलेला हा लाजवाब स्ट्रोक आपण बघतोय। 30 यार्ड मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये टाकलं जातंय। मॅन फ्रॉम मनमाड गोलंदाजी मार्कवर आपण बघताय दीपक आव्हाड। स्वागत चौकार मारून केलं गेलं। छत्रपती चषक या ठिकाणी आपल्या नाशिक रोड नगरीचे ज्येष्ठ पत्रकार माननीय मनोज शेठ मालपाणी यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं देखील आयोजन कमिटीच्या वतीने सहर्ष स्वागत। मनोजजी मालपाणी यांना विनंती आपण या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे। ओहो लॉफ्टेड फटका, व्हाट अ शॉट, चेंडू सरळ एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या पलीकडे षटकार। त्या टुर्नामेंट मधील पहिला षटकार या ठिकाणी मारून रोख 500 रुपये पारितोषिक या ठिकाणी मिळवलेलं आहे। ज्येष्ठ शिवसैनिक सोमनाथजी मोरे यांच्या वतीने या ठिकाणी हे ज्येष्ठ पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे। मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा फायदा घेत असताना ऋषिकेश
ओरपेज डिलिव्हरी पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळून काढलाय, नो चान्स. वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतो, यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर. चौक या ठिकाणी आपल्या आयोजन कमिटीचे अध्यक्ष राजाभाऊ आहेर यांची नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या सदस्यपदी निवड झालेली आहे. त्यांचं या ठिकाणी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून अभिनंदन करायचंय. आपणास विनंती, आपण या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. नाशिक क्रिकेट असोसिएशनच्या सदस्यपदी या निवडणुकीमध्ये यांची निवड झालेली आहे. राजाभाऊ आहेर, आपणास विनंती, आपण या ठिकाणी मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 7 धावा. आणि या दुसऱ्या षटकाच्या आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये 20 धावा खर्च करताय दीपक आव्हाड. पुन्हा एकदा फुलर लेन डिलिव्हरी, या दरम्यान व्ही क्षेत्रामध्ये स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू पुन्हा एकदा जातोय. पंथ आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना. आतापर्यंत 5 चेंडूंच्या खेळीनंतर या जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन ऋषिकेश यांच्या बॅटमधनं. शॉर्ट अप लेन, पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू खेळून काढलाय, ऑन द राईज खेळून काढलाय, लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर. पुन्हा एकदा ऋषिकेश घोट मधनं आलेला हा हाय हाय समाप्ती इथे होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले देखील संपतोय. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र ऋषिकेश घोडकेच्या बॅटमधनं एक जबरदस्त बॅटिंग बघायला मिळाली. उपस्थित प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असताना लाजवाब फटकेबाजी केली गेली. ऋषिकेश घोडके साधारणपणे संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये आपल्या फिरकीसाठी ओळखला जातो, फिरकी गोलंदाज म्हणून त्याला ओळखलं जातं. आज मात्र एक नव्या भूमिकेमध्ये आपल्या संघासाठी लाजवाब कामगिरी करत असताना दीपक आव्हाडच्या षटकामध्ये जबरदस्त फटकेबाजी त्याच्या बॅटमधनं बघायला मिळाली. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा जबरदस्त फायदा उचलत असताना आता 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक होतोय 2 गडी बाद 39 धावा. आणि पुन्हा एकदा जाऊया आपण या षटकासाठी. ऋषिकेश 4 षटकार 2 चौकार. यावेळेस ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू वेगानं विकेट किपरच्या दिशेने जातोय. एक चांगली डिलिव्हरी. या षटकाची सुरुवात अप्रतिम होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले इथे संपतोय. क्षेत्ररक्षण आता मात्र 30 यार्ड सीमा रेषेच्या बाहेर जाईल. या दरम्यान कट केलाय चेंडू, बॅकवर्ड पॉइंट, सीमा रेषेच्या दिशेने चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल करतोय आणि चेंडू सरळ सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय. आणखी या चौकारासोबत धाव संख्या वाढते 2 गडी बाद 43 धावा. या दरम्यान बक्षीस येत आहे. WS स्टार्स या संघाचे सन्माननीय प्रमुख वसीमभाई शेख यांच्या वतीनं प्राइज दिलं जात आहे. सलग 3 षटकारांसाठी 1001 रुपयांचं पारितोषिक असेल. सचिन ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा ऑन साइडला मिस टाइम स्ट्रोक, हवेमध्ये चेंडू फ्लाय होतोय. शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये झेल बाद होत आहे मुरली जाधव. बॅक टू द पवेलियन.
ऋषिकेश घोडके यांच्या ताबडतोड फलंदाजीसाठी, स्फोटक फलंदाजीसाठी सन्माननीय अमोल खरजूल यांच्या वतीनं 501 रुपयांचं बक्षीस कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जमा झालंय. ऋषिकेश घोडकेने मात्र प्रभावित केलंय. साधारणपणे मी पुन्हा एकदा सांगेल की मिस्ट्री स्पिनर म्हणून त्यांना ओळखलं जातं आणि नाशिक टेनिस क्रिकेट विश्वामधील नाझीम गुल्ली देखील त्यांना म्हटलं जातं. आज जबरदस्त बॅटिंग त्यांच्या बॅटमधनं बघायला मिळते. धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 43 धावा धावफलकावर लागत आहे 2.3 षटकाच्या खेळानंतर. या दरम्यान तिसऱ्या विकेटचं पतन होतंय. खराब स्ट्रोक. यावेळेस मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. लिडिंग एज, बॅटचा लिडिंग एज घेतला गेला आणि शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये हवेमध्ये उंच उडालेला झेल तिथे अप्रतिमरित्या तिथे टिपला गेला आणि तिसरा धक्का या दरम्यान संघाला बसतोय. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. मुरली जाधव यांची जागा घेण्यासाठी मॅन फ्रॉम सिन्नर राकेश सांगळे येत आहे. सचिन पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेंथ यावेळेस कट केलाय चेंडू. तटीयाड सीमा रेषेजवळ खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळत आहे. मिसफिल्ड. चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. इथे मात्र बॅकअप वेगाने कंप्लीट केले जाते. या 2 धावांसोबत धावफलक वाढतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 45 धावा धावफलकावर लागत आहे. जबरदस्त बॅटिंग. प्रचंड वेगानं धावा वसूल केल्या जात आहे. सचिन ओव्हर द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑन साइडला शॉर्ट पूल केलाय. चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. पुन्हा एकदा सरळ लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. ठिकाणी देवळाली गाव भूमिपुत्र अक्षयजी गाडेकर आमचे खास मित्र बंधू अक्षयजी गाडेकर यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना आयोजन कमिटीच्या वतीने व राजूअण्णा लवटे, सूर्यकांत अप्पा लवटे, ज्येष्ठ शिवसेना नेत्यांच्या वतीने वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांना विनंती या ठिकाणी आपण मंचावर जाऊन आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. अक्षय गाडेकर. इथे 3 षटकांची समाप्ती होते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 49 धावा धावफलकावर लागत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 7 ऋषिकेश घोडके आज मात्र इम्प्रेस करतोय, प्रभावित करतोय. या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसाच्या खेळामध्ये उद्घाटनाच्या पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र ऋषिकेश घोडके ऑन द फायर. जबरदस्त बॅटिंग. इकडे दावणवर अंकुश लावण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वतः कर्णधार चेंडू हातामध्ये घेत आहे. एक महत्त्वाचं षटक टाकण्याची जबाबदारी आपल्या मजबूत खांद्यांवर घेत आहे ते क्रांती युवा फाउंडेशन संघाचे ओनर आणि कर्णधार संदीप केदारे. यावेळेस मात्र फिल्डिंग प्लेसेसमध्ये चेंजेस केले जात आहे. बदल केला जातोय. बदल करायला पाहिजे. निसर्गाचा नियम देखील असतो आणि मैदानाच्या आतमध्ये तो बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये तर बदल बघायला मिळतोय. रणनीती आखली जाते. ऋषिकेश घोडके वैयक्तिक 7 चेंडूमध्ये 33 धावांवर नाबाद बॅटिंग करताय. आपल्या संघासाठी एक महत्वाचा रोल मेंटेन करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंड ऋषिकेश घोडके, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मॅन फ्रॉम सिन्नर राकेश सांगळे. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन येत आहे संदीप केदारे. ओह, या दरम्यान कट केलाय. डीप मध्ये बॅकवर्ड पॉइंट सीमा रेषेच्या बाहेर चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल करतोय. चौकार. काय बॅटिंग करतोय ऋषिकेश. जबरदस्त बॅटिंगचं प्रदर्शन. विकेटच्या मागच्या बाजूला जर तुम्ही बघत असाल तर प्रतीक देवरे आणि क्रिकेट विश्वामध्ये विकेट किपर प्रतीक देवरे आणि बॅट्समन ऋषिकेश घोडके एक जीवलग मित्र म्हणून त्यांना संपूर्ण क्रिकेट विश्वामध्ये ओळखलं जातं. ऋषिकेश पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. गोलंदाजी मार्कवर संदीप केदारे. आउटसाइड द लेग स्टंप. यावेळेस मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र
शेवटच्या क्षणी स्वतःला सावरलं गेलं आणि स्ट्रोक खेळण्यापासून स्वतःला थांबवलं गेलं. मुख्य पंच सन्मान्य राजू सर यांच्या वतीनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. या स्पर्धेतील पहिला व्हाईट बॉल येतोय, एक अवंतर धाव मिळते. दुसरा व्हाईट बॉल येतोय, या एक अवंतर धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 55 धावा. ओहो हो, ओरपीची डिलेव्हरी, हवेमध्ये चेंडू, लॉंग ऑन सीमारेषेजवळ. झेल सुटतोय, झेल सुटतोय. भरपूर वेळ त्यांच्याकडे होता, मात्र निश्चितच आज दिवस मात्र ऋषिकेश घोडके आणि राकेश सांगळे यांचा दिसतोय. एक सोपा झेल तिथे ड्रॉप होतोय, एक जीवदान मिळतंय. 56 धावा धावपलकावर लागताय. संदीप केदारे पुन्हा एकदा 4-5 पावलांचा स्टार्ट ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र मंकट विकेट घेण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसतोय, मात्र निश्चितच या प्रयत्नांचं कौतुक असेल. ओरपेची डिलिव्हरी, पुन्हा एकदा लॉफ्टेड फटका. यावेळेस लॉंग ऑफ रिजन, सीमारेषेच्या बाहेर हवाई मार्गाने चेंडू जातोय ऋषिकेश घोडकेच्या बॅट मधनं. आणखी एक दमदार फटका. एक जबरदस्त फटका बॅकवर्ड पॉइंट सीमा रेषेजवळ. मात्र लाजवाब असं क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडू अडवल्यानंतर त्याच वेगानं फेकी देखील केली जाते. 2 धावा वेगाने कंप्लीट केले जात आहे. या 2 धावांसोबत धावपलक वाढतोय. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 64 धावा धावपलकावर लागत आहे. वैयक्तिक 10 चेंडूंमध्ये 45 धावांवर नाबाद बॅटिंग करतोय ऋषिकेश घोडके आणि या स्पर्धेतील पहिल्या ऐतिहासिक अर्धशतकाच्या वाटेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करतोय. हो, यावेळेस ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. विकेटच्या मागच्या बाजूला शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये रामलाल ददेल चेंडूच्या मागे येत आहे. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं गेलं. याच सिंगल येते. बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता, या दरम्यान पुन्हा एकदा चेंडू सरळ जातोय डीप लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. यावेळेस मात्र राकेश सांगळेच्या बॅट मधून आलेला हा षटकाची अखेर देखील निश्चितच अप्रतिम होते. राकेश सांगळेच्या बॅटमधून आलेला हा शेवटच्या बॉलवर मारलेला सुरेख फटका आपण बघतोय. चौकार येतोय. धावफलक 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 69 धावा. यानंतर आपण जाऊया आमचे सहकारी समालोचक सन्माननीय मुन्नाजी शाह सरांकडे. ओव्हर टू मुन्नाजी सर. धन्यवाद जी. काका नाना प्रीमियर लीग 2022 पहला दिन, पहले दिन का पहला मुकाबला, पहले मुकाबले की पहली पारी का 5वां ओवर शुरू होने वाला है. टॉस जीता था इस मुकाबले का क्रांति युवा फाउंडेशन के कैप्टन ने, और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला पहले ओवर तक तो सही साबित हुआ था. संदीप केदारे ने अपने पहले ओवर में मात्र 7 रन, यस 69 रन, 69 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद. पहले ओवर में केवल 7 रन आए थे. इस बीच नए ओवर की शुरुआत ऋषि के लिए गेंद, खूबसूरत शॉट ऋषि. हेलो हेलो चेक, हेलो माइक चेक. इसके साथ ही ऋषि घोड़के का अर्धशतक पूरा. काका नाना प्रीमियर लीग, हेलो हेलो माइक चेक. काका नाना प्रीमियर लीग में लगाया गया यह पहला अर्धशतक ऋषि घोड़के के बल्ले से. 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है ऋषि घोड़के ने. यह भी एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड. 12 गेंदों में केवल सचिन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए. सचिन की अगली गेंद, फिर एक बार ऋषि को गेंद को उछाल कर खेला ऑफ साइड में. मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जा रही है कवर की दिशा में. 1 रन लिया गया. 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को. 13 गेंदों में 51 रन बनाकर इस समय खेल रहे हैं ऋषि घोड़के, जबकि टोटल स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच गया है 74 रनों पर 5वें ओवर में. अब
खरजुल वॉरियर्स का। थोड़ी लड़खड़ाती शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसके बाद पारी को संवारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऋषि ने। अगली गेंद स्टीयर करने की कोशिश, गेंद पहुंच रही है गली की दिशा में। एक रन यहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। राकेश सांगड़े के बल्ले से सिंगल रन। राकेश ने आने के बाद थोड़ी सी आक्रामकता जरूर दिखाई। 5 गेंदों का अब तक सामना किया है, 6 गेंदों का सामना किया और 200 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय सागर सांगड़े। सचिन 5वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। यस, नेक्स्ट, और इस बार गेंद को उछालकर खेलने की कोशिश, गेंद पहुंच रही है फिर एक बार कवर की दिशा में। 1 रन लिया गया सागर द्वारा और बहुत फुर्ती दिखाई जैसे ही थोड़ी सी मिसफील्ड हुई कवर के खिलाड़ी संदीप केदारे द्वारा, उसका फायदा उठाकर 2 रन कंप्लीट कर लिए गए बल्लेबाजों द्वारा। सागर इसके साथ ही पहुंच गए, सॉरी ऋषि इस समय पहुंच गए हैं 53 रनों पर और टोटल स्कोर 77 रन 5वें ही ओवर में। एक समय हालात ये थे खरजुल वॉरियर्स के कि पहले ओवर में मात्र 7 रन बने थे 2 विकेटों के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉल, पहले ही बॉडी को घुमाने की कोशिश की गई बैट्समैन ऋषि द्वारा, सफल हुए, ऑफ स्टंप के बाहर निकले। अजीब अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से गुजरती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, काफी समय के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है। जहां तक बात की जाए सचिन के ओवर की, सचिन ने अपने पिछले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, जबकि इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं सचिन। नेक्स्ट बॉल फॉर ऋषि एंड क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 4 बजाया जाए। कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। यस गिरीश जी, या ठिकाणी लागोपाठ 3 6 मारले असल्यास वसीमजी शेख यांच्याकडनं 1001 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येणार आहे। लागोपाठ 3 6 साठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक। खैर चलिए चलते हैं मैदान में। खरजुल वॉरियर्स ने 15.40 के रन रेट से 5 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन अभी तक बना लिए हैं। थैंक यू सो मच डीजे अंश, मेरी आवाज पहुंचाने के लिए। खैर लास्ट ओवर शुरू होने वाला है, मार धाड़ वाला ओवर, तोड़ फोड़ वाला ओवर, स्लॉग्स ओवर, इस पारी का आखिरी ओवर और वह आखिरी ओवर करने के लिए बुलाए गए हैं इस बार प्रतीक देवरे। प्रतीक देवरे एक जाना माना नाम नासिक टेनिस क्रिकेट में। राउंड द विकेट पहली गेंद और इस बार इस गेंद को उछाल कर खेला है ऑन साइड में बगुया और ये 6 रन। $83 रन, छठे ओवर की शुरुआत प्रतीक देवरे की स्वागत यहां पर सागर द्वारा। नेक्स्ट बॉल, इस बार गुड लेंथ गेंद फ्रंट फुट पर आए थे कि सागर, इस समय सागर सांगड़े गेंद को खेलने के लिए पैर बाहर भी निकाला। ऑफ स्टंप के गेंद को अक्रॉस दी लाइन जाकर ऑन साइड में घुमाने का प्रयास किया गया बल्लेबाज सागर द्वारा। राकेश सांगड़े ऑन अ स्ट्राइक। नेक्स्ट बॉल फॉर राकेश, इस बार ऑफ स्टंप से भटक गए, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। विकेट कीपर से भी थोड़ी सी मिस्टेक, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर राजू जी की ओर से। इस एक अतिरिक्त रन की सहायता से बढ़ती हुई रन संख्या पहुंच गई है 85 रनों पर। अब लास्ट ओवर का खेल प्रगति पर है। 85, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जो 4 खिलाड़ी इस समय 23 गज के दायरे में लगाए गए, उसमें एक शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर। इस बीच अगली गेंद प्रतीक की ग्लांस करना चाहा, गेंद को बॉडी पर आकर लगी गेंद, सॉरी, क्लीन बोल्ड हो गए बैट्समैन राकेश।
इसके बाद होने वाला मुकाबला खेला जाएगा गोटी फाइटर्स और सिन्नर कैपिटल्स। गोटी फाइटर्स और सिन्नर कैपिटल्स के बीच होने वाला इसके बाद होने वाला मुकाबला, मुझे लगता है शायद इनिंग्स ब्रेक में टॉस भी होगा और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को तैयार रहना है इसके बाद होने वाले मुकाबले के लिए। बैट्समैन आए हैं मोहम्मद शेख। प्रतीक देवरे की गेंद, मोहम्मद शेख को ऑन साइड में घुमाया, गेंद को, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। पहला रन तेजी से पूरा किया गया और इस एक रन की सहायता से रन संख्या बढ़ती हुई पहुंच गई है 86 रन पर। अब प्रतीक देवरे के इस ओवर में यदि पहली गेंद को छोड़ दिया जाए जिस पर 6 लगाया गया था सांगड़े द्वारा, राकेश सांगड़े द्वारा, उसके बाद नियंत्रित गेंदबाजी। प्रतीक नेक्स्ट बॉल छोड़ दिया गेंद को, वाइड का इशारा, जानते हैं ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, हालांकि पीछा आखिरी समय तक किया था, लेकिन जैसे ही नजरें जमाई देखा गेंद बहुत ज्यादा बाहर है, कोई स्ट्रोक खेलने का जोखिम नहीं लिया गया राकेश द्वारा। नेक्स्ट बॉल और इस बार ऑन साइड में घुमाने की कोशिश, गेंद आकर लगी हैं लगभग पैड के स्थान पर, सिंगल रन यहां पर लिया गया। लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से मिस्टर एक्स्ट्रास के खाते में रन जाता हुआ और इस एक रन की सहायता से 88 रन कुल मिलाकर स्कोर हो गया है अब खरजुल वॉरियर्स का। 5 विकेटों के नुकसान पर लास्ट ओवर की लास्ट गेंद लेकर तैयार हैं प्रतीक देवरे। मुकाबला करने वाले हैं मोहम्मद शेख। वो घुमाया गेंद को खूबसूरत अंदाज में, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से फील्डर वहां तैनात किए गए हैं और इस दोनों के बीच से गेंद चली गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। समाप्त, ओवर समाप्त। दोनों टीमों, इसके बाद होने वाले मुकाबले की दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको मंच के पास पहुंचना है। राजू जी अहर से संपर्क करना है। सिन्नर कैपिटल्स और घोटी फाइटर्स दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको राजू जी अहर से संपर्क करना है। खैर यहां पर पहली पारी का खेल पूरा हो गया। खरजुल वॉरियर्स ने निर्धारित 6 ओवर्स में 92 रन बनाए हैं और जीत के लिए लक्ष्य होगा अब क्रांति युवा फाउंडेशन के सामने 6 ओवर की 36 गेंदों में 15.50 के रन रेट से 93 रनों का टारगेट होगा 93 रन का। मान्यवरों के शुभ हस्ते यहां पर अगले मुकाबले का टॉस होने वाला है और मुकाबला खेला जाएगा घोटी कैपिटल्स बनाम घोटी फाइटर्स बनाम सिन्नर कैपिटल्स के बीच। दोनों कैप्टन से विनती है, राजू जी अहर से संपर्क करना है आपको। सिन्नर कैप्टन और घोटी कैप्टन, घोटी फाइटर्स, चला पटकन प्लीज। हेलो। 93 रन बनाने हैं संदीप जी। 15 दशमलव यानी लगभग पूरे 15.5 रन प्रति ओवर के रन रेट्स हैं। मुझे लगता है पहले ओवर में 7 रन पर 2 विकेट चले गए, उसके बाद में दूसरे ओवर में 32 रन आए, तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 10 रन दिए गए सचिन द्वारा। रन गति का एनालिसिस यदि आप देखें तो उतार चढ़ाव जरूर देखा गया, लेकिन लास्ट ओवर्स में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई संदीप भाई, वो वाकई लाजवाब। जहां तक स्लॉग ओवर्स की बात की जाए, ये इस बात को दर्शाता है कि खरजुल वॉरियर्स के निचले बल्लेबाज भी तेज बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। निश्चितच मुन्नाजी, ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये हॅलो, स्क्रीनवर आपण बघू शकतो या आजच्या पहिल्या दिवसाच्या खेळामधल्या दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक व्यासपीठाच्या समोरच्या बाजूला प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या समोर इथे नाणेफेक केली जाते मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये। यानंतरचा दुसरा सामना असेल आजच्या खेळामध्ये सिन्नर कॅपिटल्स विरुद्ध गोटी फायटर्स, या दोन पाहुण्या संघांच्या दरम्यान यानंतरचा सामना असेल। स्पर्धेच्या उद्घाटनाचा सामना जर आपण बघत असाल, पहिल्या सामन्यामध्ये धावांचा उच्चांक मैदानाच्या आतमध्ये मारला गेला। ऋषिकेश घोडकेने मात्र निश्चितच
प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन केलं आणि हॅलो ऋषिकेश घोडके यांच्यासाठी प्राइज येते महाराष्ट्रातील नामवंत पंच स्थानिक खेळाडू क्रिकेट प्रशिक्षक सन्माननीय मयूर सोनवणे सर यांच्या वतीनं ऋषिकेश घोडके यांच्या अर्धशतकासाठी 501 रुपयांचं प्राइज येत आहे. त्यानंतर सन्माननीय योगेश गाडेकर सर यांच्या वतीनं देखील ऋषिकेश घोडके यांच्यासाठी अर्धशतकासाठी 501 रुपयांचं पारितोषिक इथं जाहीर होत आहे. राजू शिंदे सर बॉल ठीक थँक्यू. हा सर यस आजच्या खेळातील दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक संपन्न झाली आहे. घोटी फायटर संघानं नाणेफेक जिंकली आहे. निर्णयाची प्रतीक्षा असेल. पहिल्याच सामन्यामध्ये ऋषिकेश घोडकेच्या बॅटिंगने मात्र उपस्थितांचं मनोरंजन केलं, प्रभावित केलं आणि जो निर्णय कॅप्टन अमित नेटावटे यांनी घेतला, बॅटिंग लाईन मध्ये काही बदल केले. स्वतः मात्र अमित नेटावटे अक्रॉस द लाईन खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये, मोठा स्ट्रोक खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये बाद झाल्यानंतर मात्र ऋषिकेश घोडके मैदानाच्या आतमध्ये आले आणि ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली, गोलंदाजांवर मात्र ज्या पद्धतीने हल्ला चढवला ऋषिकेश घोडके, निश्चितच या स्पर्धेला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची ऋषिकेश घोडके यांच्याकडनं बॅटिंग बघायला मिळाली. मुन्नाजी, पहिल्याच सामन्यामध्ये विकेट जर आपण बघत असाल तर अंदाज येतोय की जी मेहनत त्या विकेटसाठी तन्मय पाटील, मयूर सोनवणे यांनी घेतली आहे, मेहनतीला फळ मिळतंय. बॅटिंग विकेट दिसते आतापर्यंतच्या खेळामध्ये. जर आपण बघत असाल, पहिल्या सामन्यातील दुसरा डाव मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होतो. एक क्षेत्ररक्षण जर आपण बघत असाल तर शॉर्ट टर्मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, स्क्वेअर लेग, इकडे पॉइंट लावलाय, कव्हर पॉइंट लावलाय, मिड ऑफ, मिड ऑन. दोन खेळाडू जे 30 यार्ड सीमारेषच्या बाहेर दिसत आहेत, एक काऊ कॉर्नर आणि दुसरा खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर. या पद्धतीचा क्षेत्ररक्षण. पहिला चेंडू शॉर्ट प्ले ऑन साइडला हुक केलाय. प्रतीक देवरेच्या बॅट मधनं एक जबरदस्त स्ट्रोक. चेंडू सरळ स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. मंचावरती यायचं आहे. पोरजे मंडप डेकोरेटचे संचालक राहुलजी पोरजे यांना विनंती आहे, आपण मंचावरती यायचं आहे. या दरम्यान हॅलो प्रतीक देवरेच्या बॅट मधनं आलेला आणखी एक सुरेख फटका, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक बघायला मिळाला. वीक क्षेत्रामध्ये चेंडू सरळ जातोय. लॉंग ऑफ रिजन. बॅक टू बॅक सलग. हॅलो चेक. हॅलो चेक. आजच्या खेळातील पहिल्या सामन्यामधील दुसऱ्या डावामध्ये जे पहिलं षटक टाकलं जातंय, कुशल गायकवाड पहिलं षटक टाकतोय. डावाच्या पहिल्या चेंडूवर प्रतीक देवरेच्या बॅटमधून आलेला एक लाजवाब स्ट्रोक षटकार. त्यानंतर पुन्हा एकदा व्ही क्षेत्रामध्ये लॉंग ऑन रिजन च्या बाहेर मारलेला चौकार. निश्चितच एक मजबूत स्टार्ट मिळतोय, फ्लाइंग स्टार्ट. 93 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र एक जबरदस्त सुरुवात मिळते. हो, या दरम्यान एक चांगला चेंडू, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू वेगानं ट्रॅव्हल करतोय, सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघत असाल अनुभवी बॅट्समन, लेजंड क्रिकेटर
सुरेश राजपूत ज्यांना ढबू म्हटलं जातं राऊंड द विकेट. कुशल गायकवाड शॉर्ट ऑफ लाईन ऑन साइडला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. आपल्या फेवरेट झोन मध्ये ऑन साइडला एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. वेगानं चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. 11 धावा धावपलकावर लागताय. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक टाकलं जातंय. कुशल गायकवाड शॉर्ट ऑफ लाईन ऑन साइडला पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न होता. त्यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू सरळ बॅट्समनच्या बॉडीवर जाऊन आदळतोय. एक सुरेख गोलंदाजी पुन्हा एकदा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक क्रांती फाउंडेशन संघ पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 11 धावा 93 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 11 धावा. सुरुवातीच्या 2 चेंडूमध्ये प्रतीक देवरेच्या बॅटमधनं तिथे चांगले स्ट्रोक बघायला मिळाले, मात्र त्यानंतर स्ट्राईक चेंज झाल्यानंतर मात्र सुरेश राजपूत विकेटवर येत आहे. थोडासा स्ट्रगल करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतोय. बॅटवर चेंडू मिडल होत नाहीये. कुशल गायकवाड मात्र अप्रतिम लाईनवर गोलंदाजी करतोय. पहिल्या 2 चेंडूनंतर कमबॅक करत असताना मात्र नियंत्रित गोलंदाजी बघायला मिळाली आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर धावा लागताय. बिनबाद 11 धावा. अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक असेल. निश्चितच या क्षेत्ररक्षणावर असलेल्या निर्बंधांचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न प्रतीक देवरे यांच्याकडनं केला जाते. यानंतर जो सामना असेल घोटी फायटर्स विरुद्ध सिन्नर कॅपिटल. शॉर्ट ऑफ लाईन ऑन साइडला डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. प्रतीक देवरेच्या बॅटमधनं एक लाजवाब स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेबाहेर चौकार. ते 15 धावा. प्रदीप ओहो लॉफ्टेड फटका. व्हॉट अ शॉट. देखना फटका प्रतीक देवरेच्या बॅटमधनं नजाकत भरा कलात्मक फटका. चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो. यावेळेस मात्र कमबॅक करताय गोलंदाज प्रदीप पाटील. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, संपर्क होऊ शकला नाही. बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन चेंडू बदलतोय. मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय. सिंगल. अवंतर धावेच्या मदतीने सिंगल येते. 26 धावा धाव फलकावर लागताय. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत असताना डीप मध्ये जो डीप कव्हर क्षेत्रामध्ये राकेश सांगळे क्षेत्ररक्षण करत होते त्यांना आतमध्ये बोलवलं गेलं. सुरेश राजपूत यांच्यासाठी पुन्हा एकदा एक नवी रणनीती. ऑफ स्टंपवर टाकलेला खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू यॉर्कर लाईनचा चेंडू विकेटच्या अगदी बाहेर आउटसाइड द ऑफ स्टंप. मुख्य पंच राजू सरांच्या वतीनं या ठिकाणी आमच्या दिशेने इशारा केला जातोय. वाईट बॉल येतोय. एक अवंतर धाव मिळेल.
27 धावा धावफलकावर लागताय. 93 धावांचा पाठलाग करायचा आहे क्रांती युवा फाउंडेशन या संघाला. सलामीची जोडी आपण जर बघत असाल प्रतीक देवरे आणि सुरेश राजपूत, एक एक्सपिरियन्स अनुभवी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही खेळाडू ही नावाजलेली खेळाडू. पुन्हा एकदा वाईड यॉर्कर, या दरम्यान एज चेंडू शॉर्ट टर्म रिजन मध्ये जातोय. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी चंद्रकांत बोरसे यांच्याकडनं केलं गेलं. सिंगल येते, स्ट्राईक इथे चेंज होईल. त्यावेळेस प्रदीप पाटील यांच्या गोलंदाजीचे मात्र निश्चितच कौतुक करावं लागेल. अप्रतिम लाईन अँड लेंथ सातत्यानं उजव्या डाव्या स्टंपच्या बाहेर ऑफ स्टंपवर गोलंदाजी केली जाते. यॉर्कर लाईन गोलंदाजी केली जाते. क्रिकेट मध्ये निश्चितच यॉर्कर गोलंदाजीला फार मोठं स्थान असतं. लाजवाब गोलंदाजीचं प्रदर्शन या दरम्यान प्रदीप पाटील यांच्याकडनं केलं जात आहे. दत्त मंदिर एंडकडनं पुन्हा एकदा प्रतीक देवरेसाठी गोलंदाजी मार्कवर प्रदीप पाटील. हो, या दरम्यान सुरेख फटका, वाह, चेंडू अलॉंग द कार्पेट सरळ जातोय लॉंग ऑफ रिजन. होते. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले इथे संपेल. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रतिषटक 16 धावा या धाव गतीने धावफलकावर धावा लागतात. बिनबाद 32 धावा. 2 षटकांचा खेळ इथे पूर्ण होतोय. अजूनही 24 चेंडू शिल्लक. मात्र निश्चितच क्रांती युवा फाउंडेशन सुरुवात अप्रतिम होते. अजूनही संपूर्ण 10 खेळाडू, त्यांचे 10 फलंदाज बाकी आहे. स्टार्ट अप्रतिम मिळतोय. आत्मविश्वासाने फलंदाजी केली जाते प्रतीक देवरे यांच्याकडनं. वैयक्तिक 29 धावांवर बॅटिंग करतायत. तर दुसऱ्या बाजूला मात्र मैदानाच्या आतमध्ये विकेटवर थोडंसं स्ट्रगल करत असताना सुरेश राजपूत. धावसंख्या 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 32 धावा धावफलकावर लागताय. गोलंदाजी मार्कवर आता येत आहे नाशिक टेनिस क्रिकेट मधील नाझिम गुल्ली. मिस्ट्री स्पिनर नवाजलेला फिरकीपटू ऋषिकेश घोडके येत आहे. निश्चितच कर्जूर वॉरियर संघाचे कर्णधार अमित नेटावटे आपलं ब्रह्मास्त्र बाहेर काढताय. अनेक रेकॉर्ड्स, अनेक भेदक स्पेल ऋषिकेश घोडकेच्या नावावर आहेत. अनेक स्पर्धेमध्ये वैयक्तिक पारितोषिकांचा जिंकण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. मॅन फ्रॉम नाशिक रोड, स्थानिक खेळाडू. प्रेक्षकांच्या देखील फार मोठ्या अपेक्षा त्यांच्याकडनं असेल. शॉर्ट ऑफ लाईन ऑन साइडला पूल केलाय. मिस टाइम स्ट्रोक, मात्र चेंडू सरळ जातोय. 1 बाउन्स डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर. सुरेश राजपूत यांच्या बॅट मध्ये आलेला हा सुरेख फटका. क्रिकेट रसिकांना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेजवळ जे प्रेक्षक आनंदनगरच्या बाजूने जे बाउंड्री लाईनवर प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल कृपया सीमारेषेच्या बाहेर आपण थांबायचंय. सहकार्य करायचंय आयोजन समितीला. हॅलो,
प्रेक्षकांना विनंती असेल आनंदनगरच्या बाजूने सीमारेषेच्या आतमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये उभे आहेत त्यांना विनंती असेल कृपया सीमारेषेच्या बाहेर आपण थांबायचंय. संतोषजी कांबळे यांचं या ठिकाणी आयोजन समितीच्या वतीनं स्वागत केलं जात आहे. छत्रपती चषक काकानाना प्रीमियर लीग ऐतिहासिक दिवस रात्र टेनिस बॉल क्रिकेट प्रीमियर लीग मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. उद्घाटनाचा पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय. पिवळ्या जर्सी मध्ये येलो जर्सी मध्ये खर्जूल वॉरियर्स हा संघ तर दुसरीकडे ब्ल्यू जर्सी मध्ये क्रांती युवा फाउंडेशन. खर्जूल वॉरियर्स संघाचे सन्माननीय प्रमुख नितीन सर खर्जूल तर दुसऱ्या बाजूला क्रांती युवा फाउंडेशन संघाचे सन्माननीय प्रमुख संदीप केदारे. या दोन मजबूत संघामध्ये मैदानाच्या आतमध्ये पहिला सामना खेळला जातोय. सन्माननीय संतोषजी कांबळे सर यांना विनंती असेल कृपया आपण मंचावर यायचं आहे. आयोजन समितीच्या वतीनं आपलं स्वागत आणि सन्मान केला जाईल. कृपया या दरम्यान आफ्ताबाई खान यांचं देखील आगमन झालंय. आयोजन समितीच्या वतीनं त्यांचंही स्वागत असेल. संदीप सर इसके फैसले के संदर्भ में बताना. डेड बॉल है, नॉट आउट है बैट्समैन. ऋषि घोड़के गेंदबाजी कर रहे हैं तीसरे ओवर में, जबकि स्कोर हुआ है अभी 36 रन. सुरेश राजपूत ऑन स्ट्राइक. राउंड द विकेट उछाल कर खेलने की कोशिश, टॉप पेज खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसके साथ ही सुरेश राजपूत का विकेट चटका लिया ऋषि घोड़के ने. झटका, पहला आघात, पहला लॉस, पहली क्षति, पहला नुकसान क्रांति फाउंडेशन को, और वो भी सुरेश राजपूत के रूप में. पिछली गेंद पर आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार इसी प्रकार का स्ट्रोक खेला था, वो भी मिस टाइम था, लेकिन वन बाउंस गया था बाउंड्री लाइन से बाहर. इस बार कोई गलती नहीं की गेंद को लपकने में राकेश सांगड़े ने. छत्तीस रन बने हैं और 36 रनों पर पहला विकेट
वेट वेट वेट, देखिए एक एक मिनट सुनिए। फैसला अंपायर का यह था कि गेंद डालने से पहले वो गेंद पर बेल्स गिर चुकी थी, इसलिए उस गेंद को डेड करार दिया गया था अंपायर द्वारा। बात को समझिए, जिस गेंद पर बात चल रही है, जिस पर चौका आया था, वो गेंद पर गेंद रिलीज होने से पहले बेल्स नीचे आई थी, जिसके कारण अंपायर ने उस गेंद को डेड करार दिया। स्कोर हुआ है 32 रन। नहीं, 32 रन इस समय स्कोर है। नए बल्लेबाज मैदान में अब पहुंचे हैं सुरेश राजपूत की जगह लेने के लिए खुद कप्तान संदीप केदारे। क्रांति फाउंडेशन की ओर से ऋषि राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। पहली ही गेंद पर आते ही फुल लेन गेंद को रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया गया संदीप केदारे द्वारा। गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। 32 रन बने हैं। ओ इस बार उछाल कर खेला गेंद को, लेकिन टॉप एज लिया गेंदबाज ऋषि गेंद के नीचे और विकेट नंबर 2। और एक आघात लग गया क्रांति फाउंडेशन को। संदीप केदारे के रूप में क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले बल्ले से काम करके दिखाया था ऋषि घोड़के ने, और अब गेंद से अर्धशतक लगाया था बल्लेबाजी करते हुए। बल्कि अगर यह कहा जाए कि खरजुल वॉरियर्स की पारी को सजाया और संवारा किसी बैट्समैन ने, तो उसका सारा श्रेय जाता है ऋषिकेश घोड़के को। अर्धशतक भी लगाया और गेंदबाजी में अपना पहला ओवर कर रहे हैं। 4 रन इस ओवर में, सॉरी 1 भी रन अभी तक इस ओवर में नहीं दिया है, और 2 बल्लेबाजों को अभी तक आउट कर चुके हैं ऋषिकेश घोड़के। 4 गेंदें इस ओवर में अब तक की हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं और 51 रन नहीं दिया है। यह खास बात। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग। अब देखते हैं नए बैट्समैन इस समय मैदान में पहुंचे हैं। मुझे लगता है शायद नाना डोम से हैं। इस बीच ऋषि की अगली गेंद ऑफसाइड में धकेला गेंद को। 1 रन यहां पर बना लिया जाएगा। कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को खेलते हुए 1 रन बनाया गया, और इस 1 रन की सहायता से इस ओवर में यह पहला रन बना है 5वीं गेंद पर। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर है क्रांति फाउंडेशन का। और अब मुकाबला होगा प्रतीक देवरे और ऋषिकेश घोड़के के बीच। एक ही टीम में खेलने वाले दोनों खिलाड़ी, और दोनों ने छाप छोड़ी है अभी तक। जिस प्रकार की बल्लेबाजी ऋषि ने की थी, कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी प्रतीक इस समय दिखा रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की यदि मैं बात करूं तो अजिंक्य 11 की ओर से खेलते हैं दोनों बल्लेबाज एक ही टीम में, और इस बार बीट हो गए बैट्समैन। विकेट कीपर तक पहुंची गेंद, डॉट गेंद। इसके साथ ही ओवर समाप्त। और क्या लाजवाब ओवर किया है ऋषि घोड़के ने। केवल 1 रन देकर 2 विकेटें हासिल की अपने ओवर में। 3 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 11 रन प्रति ओवर के रन रेट से 33 रन। अब 18 गेंदें बाकी हैं, और आने वाली 3 ओवर की 18 गेंदों से 20 रन प्रति ओवर के रन रेट से 60 रन बनाने हैं क्रांति युवा फाउंडेशन को। लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन ऋषि घोड़के और नाना ढोमसे दोनों बैट्समैन इस समय क्रीज पर मौजूद हैं, क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। नाना ढोमसे इस समय स्ट्राइक पर है। नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। एक रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय नाना, जबकि 9 गेंदों में 29 रनों की पारी अभी तक प्रतीक देवरे द्वारा खेली गई। देखते हैं इधर खरजुल वॉरियर्स की ओर से तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं प्रदीप पाटिल। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अपने ओवर की पहली गेंद। और इस बार गेंद को खेलना चाहा था नाना ने सामने की ओर। गेंद बैट से लगने के बाद लगभग पैर में आकर टकराई। फॉलो थ्रू में गेंद को दौड़कर लपकते हुए गेंदबाज पाटिल ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। 17 गेंदें बची हैं। अब 17 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता है। प्रदीप पाटिल सामने वाले छोर से
फुल लेंथ गेंद और खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेल दिया और गेंद जई है इसके साथ ही 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक इस बार नाना के बल्ले से। इस बीच युवा नेते अजिंक्य जी चुमड़े का आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत। और उनके आगमन इस बीच पाटिल की गेंद, ओ क्लीन बोल्ड, विकेट नंबर 3, यॉर्कर गेंद ब्लॉक होल में डाली गई गेंद और तीसरा आघात लग गया है क्रांति युवा फाउंडेशन को 37 की योग पर। प्रतीक देवरे और ऋषिकेश घोड़के यहां पर खेल रहे हैं। हेलो और ये दोनों खिलाड़ी आज के खेल में अपने खेल का परफॉर्मेंस, बल्कि बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक जिन खिलाड़ियों ने इस पहले मुकाबले में दिखाया होगा, तो क्रांति युवा फाउंडेशन की ओर से प्रतीक देवरे, जबकि यस खरजुल वॉरियर्स की ओर से ऋषिकेश घोड़के द्वारा और प्रतीक देवरे। यस बोला। हेलो हेलो रामलाल ददेल आए हैं नए बैट्समैन उर्फ आरडी, आरडी के नाम से जाने जाते हैं। अभी अभी आए हैं नाना डोमसे की जगह लेने के लिए। इधर प्रदीप पाटिल 1.3 ओवर में 24 रन देकर अभी तक एक सफलता प्रदीप ने अपने नाम की है। आरडी ऑन अ स्ट्राइक, अजीब स्टांस है आरडी का। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने वाले अंदाज में गेंद को खेला है, फाइन लेग की दिशा में फील्ड की जा रही है गेंद। सिंगल रन यहां पर मिल जाएगा। 38 रन कुल मिलाकर स्कोर है इस समय क्रांति युवा फाउंडेशन का 3.4 ओवर्स में अब तक। अब 14 गेंदें शेष और 55 रनों की आवश्यकता। और सारी दारो मदार अब सभी की नजरें टिकी हैं इस समय प्रतीक देवरे पर। प्रतीक देवरे अगर विकेट पर खड़े रहते हो तो क्षमता रखते हैं बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। वन साइड में घुमाया, करारा स्ट्रोक, वन बाउंस और बहुत अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जंप लगाकर गेंद रोकी गई। निश्चित रूप से डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने 3 रन यहां पर अपनी टीम खरजुल वॉरियर्स के लिए बचाए हैं। संदीप जी भिंगारे से रिक्वेस्ट है, आप जहां भी हो राजू भाई से संपर्क करना है, आपको सम्माननीय राजू अहिर सर से संपर्क करना है। संदीप भिंगारे जी प्लीज। इस बीच नेक्स्ट बॉल दिशा से भटके, इस बार लेग स्टंप के बाहर चली गई गेंद। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 40 रन इस प्रकार से अब स्कोर पहुंचता हुआ। लक्ष्य मुश्किल होता जा रहा है। 13 गेंदों से 53 रनों की आवश्यकता है। अब प्रदीप पाटिल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए और मुकाबला करने वाले हैं आरडी। ऑन साइड में घुमाने की कोशिश, गेंद को थर्ड मैन की दिशा में, गेंद खराब थ्रो, गलत थ्रो। सिंगल रन यहां पर मिल जाएगा। इसके साथ ही चौथे ओवर का खेल भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 4 ओवर का खेल पूरा हो गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रनों का पीछा करते हुए क्रांति युवा फाउंडेशन का स्कोर हुआ है 41 रन। अब 12 गेंदें बाकी हैं और 12 गेंदों से 52 रनों की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। प्रति ओवर 26 रन, यानी कम से कम 4 सिक्सर्स एक ओवर में लगाने हैं क्रांति युवा फाउंडेशन के बल्लेबाजों को। आरडी और प्रतीक देवरे 10 गेंदें अब तक खेली हैं। प्रतीक ने 300 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए इधर एक बार फिर ऋषि घोड़के को लाया गया है। ऋषि की गेंद आरडी को, शॉर्ट गेंद उछालकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में डीप मिड विकेट की दिशा में,
फील्डर वहां मौजूद हैं, प्रयास भी किया गया और गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। आरडी के बल्ले से यह पहला 6। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। आप लोग देख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर येलो कलर के टायर्स रखे गए हैं गाड़ियों के। ये एक नया संकल्प काका नाना प्रीमियर लीग में। अगर गेंद जाकर टायर से टकरा, इस बीच अगली गेंद ऋषि की ऑन साइड में खेली गई, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिला, यहां पर मिल जाएगा आरडी को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर हो गया 48 रन। टायर्स रखे गए हैं येलो कलर के। इन टायर को जाकर अगर गेंद टकराती हो तो बल्लेबाज को 100 रुपया प्रति स्ट्रोक दिया जाएगा, जबकि टायर के बीच से यानी टायर के होल में से अगर गेंद गुजरती हो तो 200 रुपये दिए जाएंगे प्रति स्ट्रोक किसी भी बल्लेबाज को। एक नया कंसेप्ट, नई संकल्पना रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब। इस बीच अगली गेंद फुल लेंथ गेंद और गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की गई बल्लेबाज प्रतीक देवरे द्वारा। गेंद जाकर समा गई विकेटकीपर अमित नेटावटे के हाथों में। डॉट बॉल, और वो भी ऐसे समय में जब आपको 9 गेंदों से अब 45 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट बॉल, फुल लेंथ गेंद, घुमाया गेंद को और अपील। गेंद पहुंची थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन यहां पर आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। बल्ले से आता हुआ यह रन 49 रन कुल मिलाकर स्कोर हो गया है। क्या गेंदबाजी की है ऋषि कोड़के ने। 1.4 ओवर। नेक्स्ट बॉल, बीट किया आरडी को। 1.5 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट अपने नाम अब तक कर चुके हैं ऋषि घोड़के। इस बीच अगली गेंद, घुमाया गेंद को ऑन साइड में। इस बार शायद टॉप एज लिया था, मिस टाइम स्ट्रोक। ओवर समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 5 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49 रन। लास्ट ओवर का खेल बचा है और मुझे लगता है 6 गेंदों की औपचारिकता मात्र बची हैं। 6 गेंदें बाकी हैं और 44 रनों की आवश्यकता है। इस बीच अगले मुकाबले में घोटी कैपिटल्स के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। घोटी फाइटर्स ने आमंत्रित किया है सिन्नर कैपिटल्स को बल्लेबाजी के लिए। देखिए, 6 गेंदों में 44 रन असंभव सा काम जरूर है, लेकिन नेट रन रेट बना सकती है क्रांति फाउंडेशन। संदीप भाई की भाषा में अगर बोला जाए तो 6 गेंदों में 44 रन बोले तो बहुत अवघड़ काम हो गया है। और उसका लेखा जोखा लेकर मैं समझता हूं संदीप भाई आपके सामने आ रहे हैं। संदीप जी, 6 गेंदें बची हैं, क्या बोलते हैं संदीप जी? 6 गेंदे 44 रन, 6 चेंडू 44 धावा। हो, या दरम्यान एक देखना फटका, कलात्मक स्ट्रोक प्रतीक देवरेच्या बॅट मधून आलेला हा लाजवाब स्ट्रोक, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक, चेंडू सरळ लॉंग ऑन रीजन, सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार। संदीप जी गेंदबाजी कर रहे थे ऋषि और बल्लेबाजी कर रहे थे प्रतीक। यही कारण है एंट्री हो गई है अजिंक्य चुंबले के मैदान में, जिनकी टीम में दोनों बल्लेबाज, ये दोनों खिलाड़ी हमेशा क्रिकेट खेलते आए हैं। येस, निश्चितच मागील अनेक वर्षापासून सातत्यानं अजिंक्य 11च्या माध्यमातून प्रतीक देवरे असतील, ऋषिकेश घोडके, शहरातील किंवा शहराच्या बाहेर देखील अनेक स्पर्धेमध्ये आपण त्यांना सोबत बघत असतो अजिंक्य 11च्या माध्यमातून। या दरम्यान ऑन साइडला खेळून काढलेला फटका डीप मिड विकेटला मात्र कुशल गायकवाड यांच्याकडनं सुरेख पद्धतीने त्या ठिकाणी अडवला गेला। सिंगल येतोय, स्ट्राइक इथे चेंज होईल आणि धावसंख्या 1 निवाडेल। 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 56 धावा धावफलकावर लागताय। अजूनही 4 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता। मुन्ना जी, अभी भी अवसर है कि अपना नेट रन रेट सुधार सकती हैं क्रांति युवा फाउंडेशन। मैच में कुछ खास तो नहीं बचा है, केवल 3 गेंदों की औपचारिकता मात्र बची हैं। पूरी तरह से वन साइड ये पहला मुकाबला काका नाना प्रीमियर लीग का। इसके बाद होने वाला मुकाबला खेला जाएगा घोटी कैपिटल्स और घोटी फाइटर्स और सिन्नर कैपिटल्स के बीच। टॉस जीतकर घोटी के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस बीच अगली गेंद उछाल कर खेला गेंद को सामने वाले छोर पर, प्रतीक देवरे के बल्ले से एक और खनखनित सनसनीत षटकार। यस,
प्रतीक देवरे असेल किंवा या अगोदर ऋषिकेश घोडके या दोघांनी मात्र निश्चितच लाजवाब फटकेबाजी केली आणि या निश्चितच स्पर्धेची सुरुवात मात्र अप्रतिम होते आहे. मुन्नाजी, या अगोदर 53 धावांची एक लाजवाब खेळी ऋषिकेशच्या बॅटमधनं बघायला मिळाली आणि या दुसऱ्या डावामध्ये प्रतीक देवरे देखील निश्चितच विरोधी गोलंदाजांवर आक्रमण करताय, हल्ले करताय. 15 चेंडूंमध्ये 44 धावांवर नाबाद बॅटिंग करताय. वाकई काबिले तारीफ बल्लेबाजी. जहां तक बात की जाए, भले ही मैच का नतीजा जो भी निकले, लेकिन प्रतीक देवरे रुकने को तैयार नहीं है. गेंद हवा में है, फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद के लपकने के लिए और इस बीच यहां पर रनआउट के रूप में आरडी का विकेट चला गया. स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न असेल मुन्नाजी, कारण अर्धशतक त्यांना करायचंय या स्पर्धेतील. येस, चावी इथे भेटली आहे सन्माननीय संदीपजी बिंगारे यांच्याकडे. चावी आपण घेऊन जायची, ज्यांची कोणाची चावी असेल. और इसके साथ ही प्रतीक देवरे का अर्धशतक पूरा. शानदार इनिंग. मैच का नतीजा जो भी हो, मुकाबला जीता है इस समय खरजुल वॉरियर्स ने. 22 रनों से मुकाबले में फतेह हासिल की है खरजुल वॉरियर्स ने पहले ही मुकाबले में. एक सूचना असेल बंटी मोरे